हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है फार्मासिस्ट एग्जाम प्लानर अध्यावार सॉल्व पेपर्स। ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी और अदर स्टेट में जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो आज आपका टॉपिक है वो आपका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है। इसमें आपके जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं वो फार्माकोलॉजी और आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सब क्लासों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी ने अपने सभी एग्जामों में 15 नंबर का कंप्यूटर और आपके 20 नंबर की यूपीएससी की कंपलसरी कर दी है। तो उसकी क्लासें भी हमारे चैनल पर चल रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और इन क्लासों में आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। और आपकी एक फार्मासिस्ट की क्लास भी शुरू हो गई है, दूसरी ये आपकी रेगुलर चली रही, एक आपकी दूसरी शुरू हो गई है जिसमें आपके वन लाइनर प्रश्न है फार्मासिस्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये है आपका बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो इसमें पहला जो आपका टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दो ग्लूकोज इकाइयों वाला एक डिसैकेराइड है? फ्रक्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज और मैनोज। तो राइट ऑप्शन है माल्टोज है। ये आपका डी ट्रिपल एस पी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। माल्टोज एक माल्टोज एक डिसैकेराइड है जो दो अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों के संघनन से बनता है। ये ग्लूकोज इकाइयाँ एक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधन से जुड़ी होती हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज किसका एक उदाहरण है? तो सुक्रोज जो उदाहरण है वो आपका डाइसैकेराइड का है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी डी ट्रिपल एस पी फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोसैकेराइड्स द्वारा अपचयन पर उत्पादित पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो इसको एल्डिटोल कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी आपका डी ट्रिपल एस पी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्यूआनाइड दवा ग्लूकोज के सेवन में वृद्धि और ग्लूकोज संश्लेषण की कमी में शामिल है? तो वो आपकी मेटाफार्मिन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सब आपकी डी ट्रिपल एस पी फार्मासिस्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिष्कृत चीनी 99.9% से अधिक होता है। तो वो आपका सुक्रोज में होता है। परिष्कृत चीनी जिसे सफ़ेद चीनी के रूप में भी जाना जाता है, इसमें चीनी का एक शुद्ध रूप है जिसमें 99.9% से अधिक सुक्रोज होता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेक्टोज है तो ये मोनोसेकेराइड है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। गैलेक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। यह आमतौर पर दूध एवं डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। यह शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शर्करा का स्वाद कड़वा होता है? तो आपका सैकरीन का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। सैकरीन एक कृत्रिम स्वीटनर है जिसका स्वाद अत्यधिक मीठा होता है, जिसमें एक विशिष्ट कड़वा स्वाद होता है, खासकर उच्च सांद्रता पर। सुक्रोज और ग्लूकोज जैसी प्राकृतिक शर्कराओं के विपरीत सैकरीन गैर पोषक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कड़वे स्वाद वाली शर्करा की पहचान करें। तो वो आपका सैकरीन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु कोशिकाओं का मुख्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है। काइटिन का, सेलुलोज, डेक्स्ट्रॉन, ग्लाइकोजन। तो राइट ऑप्शन है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन पशु कोशिकाओं का मुख्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है। यह उपलब्ध ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है और मुख्य रूप से यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटोज और हेक्सोज को निम्नलिखित में से किसी एक परीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है? तो ये बायल परीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। यह अंतर ऑरिनल और आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में विकसित होने वाले रंग पर आधारित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किससे बनता है? तो लैक्टोज है वो आपका ये ग्लूकोज अणु और गैलेक्टोज अणु है। ए ऑप्शन करेक्ट है। लैक्टोज एक ग्लूकोज अणु और गैलेक्टोज अणु से बना होता है। इसे दूध की चीनी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह आमतौर पर दूध और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है।
या पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लैक्टोज 2 मोनोसैकेराइड से बना होता है और B14 ग्लाइयोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टेड शुगर क्या है? तो चीनी का लाइटिक उत्पाद इन्वर्टेड शुगर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका MPESB फार्मासिस्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेलिवानोव परीक्षण किसके सकारात्मक होता है? शेलिवानोव परीक्षण किस में सकारात्मक होता है? तो ये फ्रक्टोज में सकारात्मक होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोनोसैकेराइड है लैक्टोज, सुक्रोज, राइबोज, माल्टोज। तो राइबोज है। राइबोज एक मोनोसैकेराइड है जो 5 कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है, जिसके खुले श्रृंखला रूप में एक छोर पर एल्डिहाइड कार्यात्मक समूह होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चीनी बेनेडिक्ट परीक्षण में सकारात्मक परिणाम नहीं देती? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज देती है लेकिन सुक्रोज नहीं देती। ये आपका HPSSC फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो सबसे सरल है वो आपका ग्लिसराल्डिहाइड है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका UPNHM फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चीनी सेल्वानोव का सकारात्मक परीक्षण देती है? तो वो आपकी फ्रक्टोज है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रक्टोज क्या है? तो फ्रक्टोज क्या है? तो फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। ये UPNHM फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रक्टोज एक प्रकार की प्राकृतिक शर्करा है जो मुख्य रूप से फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाई जाती है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती है। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज मिलकर एक अणु सुक्रोज का निर्माण करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इन्वर्ट शुगर का उदाहरण है? तो वो आपका सुक्रोज है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सुक्रोज को एक इन्वर्ट शुगर कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोलिसिस से पहले डेक्सट्रोज से रोटेशन के संकेत में एक चार्ज होता है और हाइड्रोलिसिस के बाद छोड़ दिया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज की सापेक्ष मिठास सैकरीन से कितनी है? तो 1:500 है। डी ऑप्शन करेक्ट है। सैकरीन सुक्रोज से 500 गुना मीठा होता है। यह एक कृत्रिम स्वीटनर है। सैकरीन का उपयोग पेय, कैंडी, कुकीज और दवाओं जैसे उत्पादों को मीठा करने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च के मुख्य घटक प्रकृति में होते हैं। तो ये स्टार्च के मुख्य घटक प्रकृति में शर्करा होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। DSSB फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 50 से 60 होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में अंतर करता है। तो जो आपका बारफोर्ड का परीक्षण है वो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में अंतर करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हेटेरोग्लाइकन है? तो हेटेरोग्लाइकन वो आपका हाइलूरोनिक एसिड है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर अपचायक शर्करा है? सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो वो सुक्रोज है। ये आपका 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 और 15 में। नॉन रिड्यूसिंग शुगर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह नहीं होता है। इन शर्कराओं में एनोमेरिक कार्बन पर समूह नहीं जुड़ा होता। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है तथा यह एक डाइसैकेराइड शर्करा है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटो शर्करा की पहचान के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका सेल्वानोव का परीक्षण किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है।
सेल्वानॉफ का परीक्षण एक रासायनिक परीक्षण है जो एल्डोज और कीटोज शर्करा के बीच अंतर करता है। यह शर्करा में कीटोन समूह है तो वह कीटोज है, यह शर्करा में एल्डिहाइड समूह है तो वह एल्डोज है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रक्टोज के लिए सेल्वानॉफ का परीक्षण क्या देता है? तो वो आपको चेरी लाल रंग ये देता है। ये आपका HPSSC फार्मासिस्ट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेल्वानॉफ परीक्षण का उपयोग एल्डोज और कीटोज के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है, यानी यह एल्डो शुगर और कीटो शुगर की उपस्थिति का पता लगाने में मदद करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट रिजर्व क्या है? डेक्स्ट्रॉन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनुलिन। तो ये जो है वो आपका इनुलिन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इनुलिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड का एक समूह है जो कई प्रकार के पौधों में उनके कार्बोहाइड्रेट भंडार के रूप में निर्मित होता है, यानी इंसुलिन का उपयोग कुछ पौधों द्वारा ऊर्जा भंडारण के साधन के रूप में किया जाता है और आमतौर पर प्रकंदों की जड़ों में पाया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिस अभिकर्मक का उपयोग किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो लैक्टोज की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। केला PSC फार्मासिस्ट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है तो वो आपका हेपेरिन है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड शर्करा अणुओं की लंबी श्रृंखलाएं हैं जो पूरे शरीर में पाई जाती हैं। अक्सर बलगम में और जोड़ों के आसपास के तरल पदार्थों में म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक हेपेरिन है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज द्वारा प्रति 100 ग्राम प्रदान की जाने वाली ऊर्जा लगभग कितनी होती है? तो ये जो ऊर्जा लगभग होती है वो आपकी 350 किलो कैलोरी होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अनाज विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा और तेल से भरपूर होते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, जौ और अंजई आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शर्करा बेनेडिक्ट के परीक्षण में सकारात्मक परिणाम नहीं देती है? तो वो आपकी सुक्रोज है। बेनेडिक्ट का परीक्षण इस सिद्धांत पर काम करता है कि जब बेनेडिक्ट का घोल और साधारण कार्बोहाइड्रेट एक साथ गर्म किए जाते हैं तो घोल नारंगी लाल ईंट लाल रंग में बदल जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसाइड के गैर शर्करा भागों को क्या कहा जाता है? तो इसको एग्लीकॉन कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ग्लाइकोसाइड के गैर शर्करा भागों को एग्लीकॉन कहा जाता है जो शर्करा से नहीं जुड़ा होता और रासायनिक रूप से सक्रिय होता है। ग्लाइकॉन विभिन्न प्रकार के यौगिकों से बना हो सकता है, जैसे कि फ्लेवोनोस फ्लेवोनोइड्स, एस्टोरॉइड्स, एंथ्राक्विनोन, टैनिन्स आदि। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज एक है तो सुक्रोज एक क्या है? तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शर्करा में कार्य होता है तो वह एक अपचायक शर्करा है। यदि एक शर्करा में हेमी एसिटल कार्य होता है तो वह एक अपचायक शर्करा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका जो है वो है आपका प्रोटीन ये आपके जो क्वेश्चन थे वो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित थे, अब आपके प्रोटीन है। तो प्रोटीन में पहला क्वेश्चन है, औषधि के अवशोषण में पी ग्लाइको प्रोटीन की क्या भूमिका है? तो इसकी जो भूमिका है वो आपकी बहिर्वाह की मध्यस्थता करता है। ये आपका RRB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट थर्ड में। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। ग्लाइकोप्रोटीन आंतों की उपकला कोशिकाओं, यकृत, गुर्दे और रक्त मस्तिष्क बाधा में पाया जाता है। यह एक बहिर्वाह ट्रांसपोर्टर है जो औषधियों और अन्य यौगिकों को कोशिकाओं से बाहर निकालने में मदद करता है। इसका मुख्य कार्य औषधि के बहिर्वाह की मध्यस्थता करना है, जिससे यह शरीर में औषधि के अवशोषण को सीमित करता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रामाइन निम्न घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ये आंत में बाइल अम्ल को आवद्ध करके कम करता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। कोलेस्ट्रामाइन एक बाइल एसिडी सेकेस्टरेंट है जो आंत्र के बाइल अम्ल को बांधता है और यह बाइल अम्ल को बांधकर इन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इससे यकृत को अधिक कोलेस्ट्रॉल उपयोग करना पड़ता है, जिससे निम्न घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्लाज्मा प्रोटीन मुख्य रूप से दवा प्रबंधन में शामिल होते हैं? तो वो आपके
एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो ग्लोबिन एक प्रोटीन संरचना से बना होता है जिसमें हीम समूह होता है जिसमें लोहा और एक रिंग होता है। तो लोहा और एक प्रोटोपॉर्फिन होता है, प्रोटोपॉर्फिरिन होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी आपका DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी रिएक्टिव प्रोटीन का उच्च स्तर क्या इंगित करता है? तो ये सूजन या संक्रमण इंगित करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अमीनो एसिड में ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं एक को छोड़कर। तो थ्रियोनिन, फेनिलएलनिन और बेलिन ये सभी होते हैं, लेकिन ग्लाइसिन नहीं होता। तो आपका ग्लाइसिन नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन महत्वपूर्ण घटक है। तो वो आपका ग्लाइसिन का नाइट्रोजन महत्वपूर्ण घटक है। ये आपका OSSC फार्मासिस्ट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टीन और मेथियोनिन हैं। तो सिस्टीन और मेथियोनिन एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका TNMRV फार्मासिस्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिस्टीन और मेथियोनिन दोनों सल्फर युक्त अमीनो एसिड हैं। उनमें से प्रत्येक की साइड चेन में सल्फर परमाणु होते हैं जो प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड के निर्माण सहित विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेनिन निम्नलिखित में से किस अमीनो एसिड से प्राप्त होता है? तो वो टायरोसिन से प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन आपका 2023, 2019 और 2019 में पूछा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, आपका टायरोसिन है। मिलेनिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो त्वचा को रंग देता है। टायरोसिनेज एंजाइम द्वारा एक आवश्यक अमीनो एसिड टायरोसिन के ऑक्सीकरण से मिलेनिन प्राप्त होता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किसके पॉलीमर हैं? तो वो आपके अमीनो एसिड के पॉलीमर हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने पॉलीमर हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। वे शरीर में एंजाइम संरचनात्मक और नियामक भूमिकाओं सहित कई प्रकार के कार्य करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर युक्त आवश्यक अमीनो एसिड हैं। तो वो आपके मेथियोनिन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सल्फर युक्त अमीनो एसिड होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अमीनो एसिड की पार्श्व श्रृंखला में हाइड्रोक्सिल समूह होता है? तो वो आपका सेरीन में होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। सेरीन की पार्श्व श्रृंखला में एक हाइड्रोक्सिल समूह OH होता है जो इसे ध्रुवीय और हाइड्रोफिलिक बनाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन के लिए परीक्षण है? वायुरेट परीक्षण, दूसरा है जैंथोप्रोटिक प्रतिक्रिया। तो सी और दोनों ही हैं। सी ऑप्शन सही है। एक और दो दोनों सही हैं। परीक्षण और जैंथोप्रोटिक प्रतिक्रिया दोनों प्रोटीन के लिए परीक्षण है। ब्यूरेट परीक्षण प्रोटीन में पेप्टाइड बंधों की उपस्थिति का पता लगाता है। बैंगनी रंग सकारात्मक परिणाम दर्शाता है। जैंथोप्रोटिक प्रतिक्रिया प्रोटीन में सुगंधित अमीनो एसिड टायरोसिन ट्रिप्टोफैन का पता लगाता है। पीला रंग सकारात्मक परिणाम दर्शाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुग्मित प्रोटीन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा मेटालोप्रोटीनेज का एक उदाहरण है? तो वो आपका फेरेटिन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फेरेटिन एक मेटालोप्रोटीन का एक उदाहरण है क्योंकि इसमें इसकी संरचना के भाग के रूप में लोहा होता है। मेटालोप्रोटीनेज संयुग्मित प्रोटीन होते हैं जिनमें धातु आयन उनसे बंधे होते हैं जो उनके कार्य के लिए आवश्यक है। फेरेटिन एक नियंत्रित तरीके से लोहे को संग्रहित और स्त्रावित करता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आवश्यक अमीनो एसिड हैं एक को छोड़कर। तो टायरोसिन को छोड़कर सभी आवश्यक अमीनो एसिड हैं ल्यूसेन, लाइसिन, फेनिल एलनिन। तो ये सभी हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड जो शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते और आहार में आपूर्ति की जानी चाहिए वो क्या कहलाते हैं? तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। आवश्यक अमीनो एसिड शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते और इन्हें आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ये अमीनो एसिड प्रोटीन संश्लेषण और एंजाइम उत्पादन, ऊतक मरम्मत और शरीर की समग्र वृद्धि और रखरखाव सहित विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक कीटोजेनिक अमीनो अम्ल है, एलेनिन, लाइसिन, ल्यूसीन, वेलिन। राइट ऑप्शन है ल्यूसीन। एक कीटोजेनिक अमीनो अम्ल ल्यूसीन है, वे अमीनो अम्ल जो एसीटो एसिटाइल में परिवर्तित होते हैं, जिनका उपयोग कीटोन बॉडी के संश्लेषण के लिए किया जा सकता है, लेकिन ग्लूकोज के लिए नहीं, तो कीटोजेनिक अम्ल कहलाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड में इमिडाजोल वलयों की पहचान के लिए विशिष्ट परीक्षण है। ये आपका 2019 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो आपका पाउली का परीक्षण है। अमीनो एसिड में इमिडाजोल वलयों की पहचान के लिए विशिष्ट परीक्षण पाउली का परीक्षण है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर युक्त अमीनो एसिड का उदाहरण पहचाने। ये यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सिस्टीन है। सल्फर युक्त अमीनो एसिड में सिस्टीन, मेथियोनिन, होमोसिस्टीन शामिल है। मेथियोनिन और सिस्टीन को प्रोटीनोजेनिक कैनोनिक एमिनो एसिड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो प्रोटीन संरचना में शामिल होते हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में टायरोसिन की भूमिका है। तो शरीर में जो टायरोसिन की भूमिका होती है वो तंत्रिका आवेगों का संचारण है, डी ऑप्शन करेक्ट है। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जो आहार से प्राप्त होता है और यह यकृत में भी बनता है। यदि हमारे आहार में इसकी कम मात्रा होती है, यह न्यूरो ट्रांसमीटर नामक कई महत्वपूर्ण मस्तिष्क रसायनों के उत्पादन के लिए एक आवश्यक घटक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोप्रोटीन का उदाहरण है। तो कैसीन फॉस्फोप्रोटीन का उदाहरण है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमीनो एसिड के पास श्रृंखला में हाइड्रोक्सिल समूह होता है? ग्लाइसिन, सेरिन, वेलिन और ल्यूसीन। तो राइट ऑप्शन ये वो आपका सेरिन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अमीनो एसिड जिसे लिपोट्रॉपिक कारक माना जाता है वह है, तो वह मेथियोनिन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। लिपोट्रॉपिक कारक एक ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो यकृत में अतिरिक्त वसा के संचय को रोकता है या हटाता है। मेथियोनिन एक आवश्यक अमीनो एसिड मनुष्यों में एक प्रमुख लिपोट्रॉपिक यौगिक है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड को लिपोप्रोफिक कारक माना जाता है जो मेथियोनिन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, तो वो आपका एलेनिन है, सल्फर युक्त अमीनो एसिड, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो वो आपका अमोनिया है। मेटाबॉलिज्म अपशिष्ट मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं के अंतिम उत्पाद हैं जिनका उपयोग जीव द्वारा नहीं किया जा सकता। अमोनिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का अंतिम उत्पाद है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमाइड युक्त एमिनो एसिड है? तो वो आपका एस्पाराजिन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। एस्पाराजिन एक अल्फा अमीनो एसिड है जिसका उपयोग प्रोटीन के जैव संश्लेषण में किया जाता है। इसमें एक अल्फा अमीनो समूह, एक अल्फा कार्बोक्सिल एसिड समूह और एक पांच श्रृंखला कार्बोऑक्सामाइड एसिड होता है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के लिए पहचान परीक्षण है, कौन सा है? तो वो आपका वायुरेट परीक्षण है, सी ऑप्शन करेक्ट है। मिलन का परीक्षण किस अमीनो एसिड के लिए सकारात्मक होता है? तो मिलन का परीक्षण होता है वो आपका टायरोसिन के लिए सकारात्मक होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक अमीनो एसिड का एक उदाहरण है? तो वो आपका टायरोसिन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। टायरोसिन गैर आवश्यक श्रेणी का एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है जो फेनिल एलनिन नामक दूसरे अमीनो एसिड द्वारा शरीर में बनता है। टायरोसिन न्यूरोट्रांसमीटर नामक महत्वपूर्ण मस्तिष्क रसायनों के निर्माण में भाग लेता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कीटोग्लूटारेट से व्युत्पन्न नहीं है? तो वो आपका ल्यूसेन है, वो व्युत्पन्न नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर युक्त अमीनो एसिड का उदाहरण है ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन, प्रोशीन
और हिस्टीडीन, तो राइट ऑप्शन है सिस्टीन। आपका इसमें मैथ्योनिन, सिस्टीन, होमोसिस्टीन और टॉरिन 4 सल्फर युक्त अमीनो एसिड हैं, लेकिन उनमें से केवल पहले 2 प्रोटीन में शामिल होते हैं। सल्फर आवर्त सारणी में ऑक्सीजन समूह से संबंधित है, लेकिन बहुत कम विद्युतीय और मुख्य रूप से यकृत में मैथ्योनिन के ट्रांसमिथाइलेशन में से जारी होमोसिस्टीन से सिस्टीन को अंतर्जात रूप से संश्लेषित किया जा सकता है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड के लिए प्राथमिक परीक्षण है, तो वो आपका निम्न हाइड्रोजन परीक्षण है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो वो आपका फेनिल एलनिन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आवश्यक अमीनो एसिड कार्बनिक यौगिक हैं जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। हमारे शरीर में कार्य करने के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। हम उन्हें कुछ खाद्य स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। केवल 9 अमीनो एसिड को आवश्यक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथियोनिन, फेनिलएलनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन और बेलनिन। टायरोसिन, एलानिन और आर्जिनिन गैर आवश्यक अमीनो एसिड हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंसुलिन 2 छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं ए और बी से बना होता है जो डाइसल्फाइड बंधों द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। मानव इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से बना होता है जो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में व्यवस्थित होते हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एलिफैटिक अमीनो एसिड का उदाहरण है, तो वो आपका ग्लाइसिन है। एलिफैटिक अमीनो एसिड एलानिन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन आदि हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेपोनिन और ट्रेपोमायोसिन किसके अतिरिक्त प्रोटीन हैं, तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन फिलामेंट्स के अतिरिक्त प्रोटीन है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन फिलामेंट के अतिरिक्त प्रोटीन है। एक्टिन फिलामेंट्स को माइक्रोफिलामेंट भी कहा जाता है क्योंकि वो एक्टिन नामक एक ग्लोबुलर प्रोटीन के 2 परस्पर जोड़े से बने होते हैं। वे प्रोटीन एक्टिन के पॉलीमर हैं और साइटोस्केलेटन के सबसे छोटे फिलामेंट हैं। कोशिका गतिविधियों, कोशिका विभाजन और मांसपेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसीन किसका एक उदाहरण है, तो ये फास्फोप्रोटीन का एक उदाहरण है। ये आपका केरला पीएससी फार्मासिस्ट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसीन फास्फोप्रोटीन का एक उदाहरण है जो मनुष्यों के लिए आवश्यक सभी अमीनो एसिड उच्च अनुपात में कैसीन में मौजूद होते हैं। सिस्टीन के संभावित अपवाद के साथ इस प्रकार कैसीन को एक अत्यधिक पौष्टिक प्रोटीन माना जाता है। यह अणुओं के जटिल समूह में दूध से मौजूद होता है, एमाइलेज कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सेरीन प्रोटीज के लिए सक्रिय स्थल में कौन सा त्रिक होता है, तो वो आपका शेर, हिस और एएसपी। तो शेर, हिस यानी कि सेरीन प्रोटीज एंजाइमों का एक विविध समूह है जिसकी विशेषता 3 महत्वपूर्ण एमिनो एसिड हिस्टिडीन, एस्पार्टेट और शेरनिन। तो शेर, हिस और एस्पार्टेट। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बंध विखंडन के दौरान काइमोट्रिप्सिन द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस अमीनो एसिड अवशेष को पहचाना जाता है, तो वो आपका प्रोटियोलिसिस एंजाइम है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। काइमोट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित एक पाचन प्रोटियोलिसिस एंजाइम है जिसका उपयोग छोटी आंत में प्रोटीन को पचाने में मदद करने के लिए किया जाता है। काइमोट्रिप्सिन पेप्टाइड बंधों को क्लीव करता है जो एमाइड लिंकेज के सी टर्मिनल पक्ष पर होते हैं जिसमें एक एरोमेटिक और पास श्रृंखला होती है। काइमोट्रिप्सिन विशेष रूप से फेनिल रिंग वाले अमीनो एसिड के साथ कार्बोनिल पक्ष पर पेप्टाइड्स को क्लीव करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, तो सल्फर युक्त मैथियोनिन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका 2020 और 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सल्फर युक्त मैथियोन आवश्यक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक
है मेथियोनिन शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इसे आहार में लेना आवश्यक है। यह शरीर के भीतर कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अगली जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो लिपिड से स्टार्ट करेंगे, और फार्मासिस्ट से संबंधित, कंप्यूटर से, यूपीजीएस और भी अदर एग्ज़ाम से संबंधित हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। एक आपकी ये क्लास चल रही है फार्मासिस्ट की, एक आपकी और चल रही है जिसमें आपके वन लाइनर प्रश्न हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।